आज जो टॉपिक में डिस्कस कर रही हैं वो चैप्टर नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री से लिया गया है और टॉपिक का नेम है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, these are the compounds that contain carbon, oxygen and hydrogen and these are generally in proportion to form water. कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है CnH2ON। मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है? According to modern definition, carbohydrates are polyhydroxy compounds of aldehydes and ketones. And carbohydrates are the most abundant of the four types of macromolecules. Carbohydrates are made up of 1:2:1 of carbon, hydrogen and oxygen. अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स जो इनकी रोल की है वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 है कि ये एनर्जी फॉर वर्किंग मसल्स प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में, इन्वॉल्व्स इन द सेल इंटरेक्शंस, इनेबल करते हैं फैट मेटाबॉलिज्म, फॉर्मिंग सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया and these are the fuel of muscles contraction. अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 मेन क्लासेस हैं। नंबर 1 इज द मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स जो हैं दे कंटेन 1 सैकेराइड मॉलिक्यूल। सेकेंड क्लास जो है वो इनकी डाइसैकेराइड्स की है और डाइसैकेराइड्स कंटेन्स 2 सैकेराइड मॉलिक्यूल। एंड थर्ड क्लास इनकी जो है वो पॉलीसैकेराइड्स की है और पॉलीसैकेराइड कंटेन मैनी सैकेराइड मॉलिक्यूल्स। अब हम डिटेल में इन तीनों क्लासेस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? The carbohydrates which don't hydrolyze to simpler units are called monosaccharides. अब इनकी examples क्या है? Number 1 is the glucose, number 2 is lactose, number 3 is the fructose. अब इनके स्ट्रक्चर आप देखें, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसका केमिकल फार्मूला C6H12O6 है और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब आप इसके साथ जो ग्लैक्टोज है उसका भी स्ट्रक्चर देख लें, ये ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट दोनों में एक दूसरे के ऑपोजिट है। नेक्स्ट वन इज द फ्रुक्टोज और ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों 6 कॉर्नर साइक्लिक मेंबर्स हैं और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ग्लूकोज के 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। दीज आर बोथ एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो अब ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखें तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स की डेफिनेशन क्या है? 2 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म डाइसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सारी जो हैं वो डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल हैं। अब हम इनकी फॉर्मेशन देखते हैं कि डाइसैकेराइड्स को कैसे फॉर्म किया जा सकता है। तो ये आप देखें कि हमारे पास ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, जब ग्लूकोज एंड ग्लूकोज को कंबाइन किया जाए तो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इन दोनों में से वाटर रिमूव हो जाता है और एज अ रिजल्ट ये लिंकेज बन जाती है। इस लिंकेज को कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि एक कार्बन जो था वो कार्बन नंबर 1 था और दूसरे
ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में कंबाइन हुए, इनमें से वाटर रिमूव हुआ और ये लिंकेज बन गई, और जो नया कंपाउंड बना जिसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं वो क्या है, वो माल्टोज का है। नेक्स्ट वन इज द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के केस में आप देखें कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल ये कंबाइन होते हैं, ये दोनों मोनोमर्स हैं, कंबाइन होकर ये डाइसैकेराइड बनाते हैं जो सुक्रोज है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ द कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रुक्टोज, इन दोनों में से वाटर रिमूव हो जाता है, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। इस टाइप की लिंकेज को कहते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और एज अ रिजल्ट डाइसैकेराइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड कैटेगरी जो है वो पॉलीसैकेराइड्स की है। पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। Polysaccharide molecule chains are made up of hundreds and thousands of monosaccharides, और जब इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डिफरेंट नंबर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, जिनसे आप बहुत फेमिलियर भी हैं। ये का हमें एक कॉमन कॉम्प्लेक्स बताया गया है जिसमें मोनोसैकेराइड 1 यूनिट और ये डाइसैकेराइड्स 2 यूनिट, इन्हें हम सिंपल शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। जबकि ये आप देख सकते हैं जो लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसैकेराइड्स हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स का फंक्शन क्या है। पॉलीसैकेराइड्स का नंबर 1 जो फंक्शन होता है, दीज आर नोन एज द पॉली स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। इनमें एक ग्लाइकोजन है और एक स्टार्च है। ग्लाइकोजन जो है दिस आर स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स, एंड स्टार्च जो है दे आर मेड अप ऑफ अमाइलोज 10 to 20% एंड अमाइलोपेक्टिन 80 to 90%। स्टार्च आर वाटर इनसॉल्युबल। अब आप इसमें ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। अमाइलोज के स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन ऑफ द मोनोमर्स होती है। आप इसमें देख सकते हो कि ये स्ट्रेट चेन है और ये 1,4 लिंकेज को शो करती है। जबकि यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन में आप देखें कि यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइलोज जा रही है और इसके नीचे भी एक स्ट्रेट चेन है, और ये दोनों चेन्स आपस में एक दूसरे को 1,6 से लिंक करती हैं, और इसको 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। इसलिए अमाइलोपेक्टिन्स को ब्रांच चेन कहा जाता है एंड अमाइलोज को स्ट्रेट चेन कहा जाता है। Next is cellulose. The structure constituent of plants are mainly made up of cellulose. Paper and cotton are the pure cellulose. Chitin जो है वो मेन कंपोनेंट ऑफ द फंजाई सेल वॉल है, ये भी पॉलीसैकेराइड्स हैं। बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो these are found in bacterial capsules. Pathogenic bacteria often produce a thick layer of mucus like polysaccharides to protect them. न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी वेट रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। पीपल हैविंग डाइट विद हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर लेस लाइकली टू एक्यूमुलेट बॉडी वेट। सेकंड जो न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस है वो डायबिटीज़। There is no evidence that sugar consumption is linked to the development of any type of diabetes. Number 3 पे है dental health. When carbohydrates containing foods are consumed too frequently, the risk of tooth decay is increased. And the fourth one is the getting active. Carbohydrates can improve the performance of athletes. They are main fuel of the muscles. तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी टाइप्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस।